तो फ्रेंड्स आगे में स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13 का अगला पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। मान लीजिए ये लकड़ी का कोई इस तरह से ये कोई बेलनाकार ठोस है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला इस तरह से ये एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इस सिरे पर है, ये इस तरह से ये अर्धगोले इस तरह से काट लिए गए हैं। मान लीजिए इस तरह से ये एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला इसके नीचे इस तरह से काटा गया है। इसमें एक चीज़ और कहा है, आगे कहा है ये इस तरह से अर्धगोले हैं। इसमें कहा गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये बेलनाकार भाग की हाइट दे रखा है h बराबर 10 सेमी और आधार की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया है आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये वृत्ताकार आधार की त्रिज्या दिया है, तो एक बात का ध्यान देंगे कि जो त्रिज्या इस बेलनाकार आधार की होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या इस बेलनाकार आधार की होगी वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी होगी, यानी दोनों त्रिज्याएं सेम होंगी। इसलिए त्रिज्या को आर दिखा सकते हैं, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से रेडियस हो गई, तो जो कि जो आधार बेलनाकार आधार और इस अर्धगोले दोनों त्रिज्या के बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस वस्तु का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो हम करते क्या है कि इस बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ में दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, इस संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन या बेलनाकार कह सकते हैं, कुछ भी कहें, बेलन लिख दे रहे हैं हम। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे किसी एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये निकाल लेते हैं। तो आगे देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πRh प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो इसके अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2πr²। हम जानते हैं ना ये कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4πr²। इसलिए इस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा या वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr², हो जाएगा 2πr²।
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिज्या इस बेलनाकार भाग के वृत्ताकार आधार की है वही त्रिज्या अर्धगोले की भी, इसलिए हमने आर से दिखाया गया है, हमने आर से दिखाया है। तो टू पाई आर एच, यहाँ हो जाएगा 4 पाई r², गुणा कर देंगे तो 4 पाई r² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो दोनों में 2 पाई r कॉमन है, 2 पाई r कॉमन लेंगे, मिल जाएगा h प्लस 2r। दिस इज इक्वल टू मान रखेंगे 2 पाई का मान रखिए 22/7, r का मान क्या रखेंगे इसमें, r का मान क्या रखेंगे फ्रेंड्स, r का मान देखिए दिया है, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है, दोनों के लिए मान्य है 3.5 सेमी या 3.5। h का मान मतलब बेलनाकार भाग की हाइट दे रखा है 10 सेमी धन 2 गुणे r का मतलब ये त्रिज्या 3.5 यानी 3.5, ये इतना वर्ग सेमी ये पृष्ठक्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम दे सकते हैं, ये 7 से कटेगा, 7 5 35 यानी 0.5 आ जाएगा काटने के बाद। ये 0.5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 0.5 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी बचेगा 22। ध्यान दीजिएगा 0.5 गुणे 2 करके चेक करिए आप तो आपको 1 मिलेगा, 1.0 मिलेगा यानी 1 के बराबर आएगा। तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 धन ये 2.5 दूनी 7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 22 गुणे 17, तो 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 3 कितना हो जाएगा, 34 3 37, यानी 374 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी हैं को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें करना क्या है, जैसे 3 घन हैं, यदि तीनों घनों को गलाकर एक घन बनाया जाए तो ध्यान दीजिएगा ये जो नया घन बनेगा उस नए घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, किताब से आप प्रश्न को पढ़िए, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी हैं, इनको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो माना तीनों घनों को पिघलाकर बनाए गए नए घनाकार ठोस की भुजा a सेंटीमीटर है, a सेमी मान लिया, a सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखें अगर तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 3 सेमी भुजा वाले घन का आयतन प्लस, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सीधे लिखिएगा, प्लस 4
4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन प्लस 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन बराबर A सेमी, जिसको हमने माना है A सेमी भुजा वाले घन का आयतन। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि 3 सेमी भुजा वाले घन का आयतन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है 3 वाले की 3 घाते 3 धन 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा 4 घाते 3, 5 सेमी वाले का हो जाएगा 5 घाते 3, इधर हो जाएगा a घाते 3। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं a घाते 3 बराबर 3 का घन करेंगे फ्रेंड्स। 3 का घन क्या होता है जानते हैं, 3 त्रिकन 27 होता है 27। ऐसे ही 4 का घन क्या हो जाएगा, 4 का घन होता है 4 चौक 16 चौका 64। ऐसे ही 5 का घन क्या होता है कि 5 पचम 25 पंचो 125, तो यानी 125 हो गया। या इसको लिख सकते हैं हम a क्यूब बराबर, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 4 9 9 7 16, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 3 6 9 9 2 11, 1 1 2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 216। इसका मतलब इससे हमें क्या लेना है, घनमूल लेना है। तो a बराबर हो जाएगा 216 की घात 1/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 की घात 3, ये पूरे की घात 1/3। तो घातांक का नियम जानते ही हैं, घातांक का नियम फ्रेंड्स है कि 6 घाते 3, घात के ऊपर घात तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 6 घाते 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, मिल गया 6 घाते 1 यानी 6 सेंटीमीटर। यही हमने माना था फ्रेंड्स, नए घन की प्रत्येक भुजा को a माना था, तो a का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में दे रखा है करेक्ट 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इसमें मान लीजिए ये 1.4 सेंटीमीटर व्यास का ये कोई कंचा है। इस तरह से ये कोई कंचा है, ये मान लीजिए कोई कंचा है जिसका डायामीटर दिया है, इसका व्यास दे रखा है। व्यास दिया है फ्रेंड्स 1.4 सेमी, 1.4 सेमी। इसलिए बताइए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4 का आधा करेंगे तो क्या मिला, हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.4/2 सेमी, यानी कितना मिल जाएगा 0.7, 2 से जब तक 0.7 सेमी क्या मिल गया, इस कंचे की त्रिज्या हो गई। अब इसमें ये कहा गया है कि एक बेलनाकार बीकर ऐसे दिया गया है। आप मान लीजिए बेलनाकार कोई बीकर है, ये कोई बेलनाकार बीकर दे रखा है। इस तरह से ये कोई बेलनाकार बीकर है और इस बीकर में
ये पहले से मान लीजिए पानी इसमें भरा हुआ था इस तरह से। अब इस जो है बेलनाकार बीकर में कई कंचे इस तरह से इसी साइज के डाल दिए जाते हैं। ये मान लीजिए कई कंचे हैं इस तरह से इस बीकर में डाल देते हैं। तो आप जानते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को या फिर किसी ऐसी वस्तु को जो उसमें डूब जाए द्रव में, जब हम किसी कंचे को इस पानी भरे बीकर में डालेंगे तो ये निश्चित है कि बीकर के अंदर पानी का तल उठ जाएगा। तो वही हमको ज्ञात करना है कि पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। तो अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा गया है, हमको संख्या पूछी गई है तो ठीक है। इसमें पूछा गया है, सवाल नंबर पढ़ते हैं फिर से। इसमें देख 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। अब इसका देखिए, ये बीकर का व्यास दिया है, बीकर का व्यास यहाँ देखिए, बीकर का व्यास दे रखा है 7 सेमी। इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए त्रिज्या इसकी 8x है, ये हो जाएगी 7/2 सेमी। ये अब इन कंचों को 0.7 सेमी त्रिज्या वाले कंचों को उठा करके इस बीकर में डाला गया है। तो हमको ये दिखाना है कि बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर में पानी का तल 5.6 सेमी ऊंचा उठ जाए। ध्यान दीजिएगा कि ये बीकर में जो पानी का तल उठ रहा है, इसी को हम क्या मान लेंगे, इस बेलन की ऊंचाई मान लेंगे। तो मान लीजिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर। क्योंकि पानी का तल जो भी उठेगा वो बेलन की साइज में उठेगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि बेलन की हाइट यहाँ कितनी हो जाएगी, 5.6 सेंटीमीटर। तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संख्या ज्ञात करने के लिए आसान ट्रिक ये है कि हम इस बेलनाकार बीकर का आयतन ज्ञात करेंगे। इस बेलनाकार बीकर के आयतन में यदि हम इस कंचे, ये जो गोले के आकार का कंचा है, अगर इससे भाग कर देते हैं तो इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि इसमें कितने कंचे डाले गए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कंचों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स बेलनाकार बीकर का आयतन कहें या फिर इसके पानी का आयतन कहें, बात वही है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का या बेलनाकार बीकर, बेलनाकार बीकर का आयतन बटे गोलाकार या गोलीकार, गोलाकार देते हैं, गोलाकार कंचे का आयतन, गोलाकार कंचे का आयतन। तो इस तरह से अब हम देखेंगे तो बेलनाकार बीकर का आयतन, तो मैंने बेलन का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई त्रिज्या देखिए इसका r' मान गई तो r' स्क्वायर, ऊंचाई h मान है तो h लिख देंगे, बटे गोला है तो गोलाकार कंचे का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, गोली का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये फ्रेंड्स आ जाएगी गोलियों की संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कि पाई से पाई कट जाएगा, ये देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, r' का मान देखें कितना है 7/2 है। तो r' का मान 7/2 है, तो 7/2 का मान रखें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 7/2, 2 बार लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 लिख दिया। ये r' स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिख दिया। h का मान कितना दिया देखते हैं यहाँ पर, इसकी हाइट कितनी 5.6 है अपान, हाँ तो 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 4 r क्यूब। r का मतलब हो जाएगा इस गोली की त्रिज्या 0.7 है, तो 0.7 क्यूब का मतलब 3 बार लिख देंगे, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं
तो इससे आप देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5.6 है, 0.7 है, दशमलव के दाएं तरफ एक अंक यहाँ भी, इधर दशमलव के दाएं तरफ एक अंक यहाँ भी है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 756 हो गया। और यहाँ देखें तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा। फिर 7 से ये 7 कटेगा तो 0.1 यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ क्या देखें, यहाँ देख रहे हैं कि 3, यहाँ देखिए 3 गुणे फ्रेंड्स, यहाँ 3 गुणे नीचे क्या बचा, 4, ये 4 नीचे आएगा। और देखिए 0.1 गुणे 0.1 है यहाँ पर, तो ये मतलब दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो गए, एक अंक के, यानी 2 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। नीचे क्या मिलेगा, 4 गुणे 4। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 25 100 हो गया, 4 25 में 100 हो गया। और गुणे, एक बात और ध्यान देंगे, 8 भी बचा हुआ अभी, तो 8 आप ऐसे लिए रहेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ देखें तो क्या बचा, 3 गुणे 25 गुणे 2, 25 3 75 दूना 150। यानी फ्रेंड्स इसमें कुल 150 कंचे अगर डाले जाएं तो इस बेलनाकार बीकर में पानी की हाइट जो है 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा, धन्यवाद।